बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI के पेशर्स मेडिकल फैसिलिटी, क्या वो हकदार हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्ता है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि EOBI पेंशनर्स का एक देरीना मसला है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पेंशनर्स की अक्सरियत उम्र के इस हिस्से में होती है जहाँ पर बीमारियाँ आम हो जाती हैं। कोई बुज़ुर्ग शुगर का मरीज़ है, तो कोई बुज़ुर्ग दिल का मरीज़ है, कोई हार्ट, कोई किडनी का, कोई CVA का, कोई फालज का, मुख्तलिफ बीमारियाँ मुख्तलिफ, चूँकि उम्र का हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पर इंसान की विटेलिटी कमज़ोर हो जाती है और इंसान पर बीमारियाँ हमलावर हो जाती हैं। अब ऐसे हालात में वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस मुल्क की अपनी जिस्म देकर, अपनी जान देकर, अपनी क़ुव्वत देकर, अपनी औलादों को कुर्बान करके, अपने टाइम को कुर्बान करके अबियारी की हो, और अगर उन बुज़ुर्गों को इस वक्त खिदमत की ज़रूरत हो और उनकी खिदमत ना हो रही हो, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग असल में इस खिदमत के हकदार हैं। क्यों हकदार हैं? इसलिए हकदार हैं कि भाइयों, EOBI के जो पेंशनर्स हैं इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। अब खिदमत का मामला ये है कि जिन्होंने खिदमत की है उनकी खिदमत तो होनी चाहिए। तो EOBI के पेंशन कार्ड के हवाले से बड़े अरसे से मुतालबा रहा है कि EOBI के बुज़ुर्गों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, उनको कम से कम जो है वो देनी चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए मेडिकल की सतह पर। अच्छा, आज मुझे एक आइडिया आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर हुकूमत की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो क्या जो हमारी तंजीमें हैं वो कोई फैसिलिटी दे रही है? अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार उनके पास क्या है, ओवा के पास क्या है, अपवा के पास क्या है? वाह वाह, उनके पास फोरम है। वो अपने अपने शहरों में, जहाँ पर निश्तर लैब है, जहाँ पर ये अपना चुगताई लैब है, जहाँ पर जो है वो शौकत खानम है, जहाँ पर आगा खान की लैब है, वहाँ पर जाकर उनसे मुआहदे करें कि जनाब 50% डिस्काउंट पे इन बुज़ुर्गों को जो है वो अपना डिस्काउंट दें। अगर हुकूमत की सतह पे ये काम नहीं हो रहा है, तो ये तंजीमें तो आपकी कर सकती हैं ना। पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, यानी चुगताई लैब का मरकज़ी हेड ऑफिस है, शौकत खानम का हेड ऑफिस है, वहाँ जाकर ये अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें और कहें कि यार ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनको आपकी इमदाद की ज़रूरत है, आप इनके कार्ड पे जो है इनको 50% लेस कर दें, जैसे आगा खान ने वकला के साथ किया हुआ है कि उनको 40% लेस कर देते हैं। तो इसी तरह जो पेंशन तंजीमें ये जाके उनके साथ मुआहदा कर लें, ताकि बुज़ुर्गों को टेस्ट कराते हुए जो 15,000 का टेस्ट है, 12,000 का टेस्ट है, 14,000 का टेस्ट है, 15,000 का टेस्ट है, 10,000 का टेस्ट है, चाहे 50 रुपये या 100 रुपये का क्यों ना हो, तो उसमें अगर वो 50% लेस कर देते हैं तो कम से कम बुज़ुर्गों को इस हद तक तो रिलीफ मिल सकता है। और इसी तरह जो बड़े बड़े ग्रीन स्टोर है, मेडिकल स्टोर, उनके साथ मुआहदा कर लें कि जनाब हमारा पेंशन जब कार्ड लेके आएगा तो आपने उनको 10%, 15% लेस कर देना है, वो भी लेस करवा सकते हैं वहाँ से। तो भाई, अगर हुकूमत की सतह पे ये इक़दाम नहीं हो रहे हैं, तो तंजीमों की सतह पे ये इक़दाम हो जाएं, ये तंजीमें एक्टिव हो जाएं इस काम के लिए। तो मेरी हम्बर रिक्वेस्ट ये होगी कि कम से कम इस हवाले से जो है वो इक़दाम होने चाहिए। बुज़ुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट होना चाहिए, इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि ये सुख का सांस ले सकें, ये भारी भर जो अखराजात हैं उनसे बच सकें।